अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा सकता है। सपोज करो ये ट्राइंगल है और सपोज करो इसमें से एक एबीसी ट्राइंगल है। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन ये बना देते हैं, क्वेश्चन ये बना देते हैं कि इन ट्राइंगल, हाँ इन ट्राइंगल एबीसी, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम एक ट्राइंगल एबीसी पे जो है हम जैसे कि बोले कि एंगल बी इसका राइट एंगल है, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ऐसी बात नहीं है, सारे चीज आपको मेंशन रहेंगे। और नेक्स्ट ये बी डिग्री अगर राइट एंगल बोल दिया तो हमें बी ही लेना है, एंड सी हो गए, ये राइट एंगल हो गए। और इसमें आपको ये बोल दिया कि ए बी क्या है, बी सी क्या है, आपको बोल दिया। सपोज करो बी सी आपको दे दिया, बी सी इक्वल टू 15, और नेक्स्ट दे दिया कि आपको ए सी माइनस ए बी इक्वल टू 9, ऐसा दे दिया। और बस इतना दे दिया आपको क्वेश्चन, ठीक है। और आपको बोलेगा बाकी का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करो। तो ये बताओ हमें यहाँ पर ये तो दे दिया बी सी हमारा 15 है, बट ए सी भी हमें नहीं दिया है, यानी कि जो ए सी का वैल्यू है हाइपोटेनस का वो भी नहीं दिया है। ए बी जो हमारा, सपोज करो यहाँ पे एंगल हम थीटा ले लेते, तो ये हमारा जो है पोल हो गया, तो पोल का ही वैल्यू नहीं दिया है। तो अब इसमें दोनों का वैल्यू हमें फाइंड करना है, फिर उसके बाद जो है हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो BC अब दिया है, तो हम ये तो हमारा क्वेश्चन है सपोज करो। अब जो हम क्वेश्चन बनाएंगे अपनी तरफ से, तो क्वेश्चन ऐसे कुछ बनाएंगे, इन ट्राइंगल ABC AC इक्वल टू, नहीं AC तो हमें दिया ही नहीं है, सबसे पहले BC दिया है। तो BC इक्वल टू, BC हमारा क्या है, अगर एंगल इसको सपोज किया तो P हमारा पोल ये है, तो बच गया ये बेस, ठीक है। तो यानी कि बेस हमारा है कितना दिया है 15। उसके बाद या तो आप ये करो कि पोल बेस ये मत करो, पोल बेस आपको ध्यान रखना है 90 के सामने हाइपोटेनस है, ये इसके एंगल के सामने ये पोल है, बाकी जो बच गया बेस है, ठीक है। तो BC डायरेक्ट इक्वल टू लिखो 15, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है हमें, AC माइनस AB इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री कह रहे हैं 9 है। अब यहाँ पर से AC का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, क्या AC का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं कि AC इक्वल टू 9 प्लस AB, ठीक है, सिंपल है। AC का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, ये हमारा पॉजिटिव का है, तो इधर साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा, तो प्लस माइनस का इधर आएगा प्लस का, ठीक है। हमने AC का वैल्यू फाइंड कर लिया पहला, देखो AC का वैल्यू फाइंड कर लिया, BC का वैल्यू फाइंड कर लिया, मतलब फाइंड क्या करना है, मतलब दिया हुआ है पहले से। और AB का वैल्यू हमें नहीं दिया, AB का वैल्यू जो है हाउ मच, वैसे वैल्यू तो AC का भी नहीं दिया है, क्योंकि AB का वैल्यू अभी न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं आया, ये 9 प्लस AB है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड करेंगे। और फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर ये हाइपोटेनस है तो AC का स्क्वायर होगा, सिंपल सी बात है, AC का स्क्वायर। और हमारा पोल जो है इसके सामने AB है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये बेस बच गया तो BC है, तो BC का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर से AC का वैल्यू हमें इसमें ढूंढेंगे, AC का वैल्यू क्या है, AC हाइपोटेनस ये हमारा 9 प्लस AB का स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर देंगे। AC का वैल्यू हमने लिख लिया, AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू कुछ नहीं है, तो AB का वैल्यू AB स्क्वायर ही रहने दो, ठीक है। और प्लस का BC का, तो BC का वैल्यू क्या है यहाँ पर 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर से ये वैल्यू हम ब्रेक करते हैं, ये A प्लस B का होल स्क्वायर है, इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस AB का स्क्वायर AB स्क्वायर, और प्लस फार्मूला का 2 इंटू AB, तो कितना हो जाएगा 9 टू 18 AB, इधर का वैल्यू क्या है AB स्क्वायर, और प्लस 225। अब देखो AB का स्क्वायर इधर भी है, AB का स्क्वायर इधर भी है, अगर ये इसका हम साइड चेंज करते हैं तो ये पॉजिटिव का इधर साइड चेंज होगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो यानी AB का पॉजिटिव है, ये इधर जाएगा तो माइनस का AB स्क्वायर, AB स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारा इधर बचा 81 और प्लस का 18 AB, और इधर हमारा बचा 225, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 18 AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 225, ये साइड चेंज इसका कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पर से 18AB है, तो ये 18 मल्टीप्लाई में पहले हम ये लिख लेते हैं 18AB। अब यहाँ पर से 225 में से 81 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 में से 1 गया तो 4 बच गया, हाँ 12 में से 8 गया तो 4 बच गया और 1 ये बच गया। अब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 144 अपॉन में 18, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 टाइम्स में ये ब्रेक हो गया, यानी ए बी का वैल्यू हमारा क्या है, हमने ए बी का वैल्यू फाइंड कर लिया 8। अब ए सी का वैल्यू क्या है, तो ए बी के वैल्यू में ये पुटअप नहीं कर देंगे, ये ए सी इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू दिया है 9 प्लस ए बी। अभी ए सी का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लिए 9 प्लस ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू जो ये 8 निकाले हैं, यहाँ 8 लिख देंगे, तो ए सी इक्वल टू हमारा क्या होगा 9 प्लस 8 इक्वल टू 17 थी, यानी ये वैल्यू हमारा 17 हो गया। अब देखो सब कुछ हमें पता लग गया, ए सी पता लग गया, ए बी पता लग गया और बी सी पता लग गया। अब इजिली इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं। अब जो भी रेशियो हमें फाइंड करने के लिए बोला है वो रेशियो फाइंड कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। साइन थीटा इक्वल टू हमारा ये एंगल थीटा अगर सपोज की है तो ये हमारा पोल हो गया, 8 अपॉन में 17 हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन में एच, बी हमारा ये है तो 15 अपॉन में 17। सेक थीटा बी अपॉन में एच होता है, सॉरी एच अपॉन में बी होता है, तो एच हमारा 17 है, 17 अपॉन में 15 हो जाएगा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन में पी होता है, तो एच हमारा 17 है और पी हमारा 8 है। टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है, तो पी हमारा 8 है और बी हमारा 15 है। और कॉट थीटा बी अपॉन में पी होता है, बी हमारा 15 है और पी हमारा 8 है। तो सारे के सारे रेशियो हमने फाइंड कर लिए और बहुत ही इजी तरीके से फाइंड कर लिया, कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जैसे आपको बताया कि फर्स्ट में आप रेशियो जो उसका दिया हुआ है, रेशियो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन में एच, ये सब बहुत अच्छे से लर्न करना है। अगर आप वो लर्न कर लेते हो तो कभी भी इस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में जो भी आपको दिया है, चाहे फार्मूला हो चाहे क्वेश्चन दिया हो, वहां आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे जो है फार्मूला को भी हम बताएंगे आपको कि फार्मूला ब्रेक कैसे होता है, फार्मूला आता कैसे है, फार्मूला का प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है, ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें जो है सबसे पहले फार्मूला की बात करते हैं। तो फार्मूला जो होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी वाले जो फार्मूला होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी फार्मूला जो होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये फर्स्ट फार्मूला हमारा हुआ। ठीक है, और ये हम प्रूफ भी करेंगे कि ये इक्वल दोनों कैसे होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से साइन का वैल्यू निकालना चाहें साइन का, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा सेकेंड फार्मूला हो गया। मतलब अगर देखा जाए तो मेन हमारा फार्मूला एक ही है और इसका ये दूसरा फार्मूला हुआ। तीसरा फार्मूला हम इसमें से ये भी बना सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, मतलब सॉरी सेकेंड फार्मूला। मतलब देखो अगर देखा जाए तो फार्मूला एक ही है मेन जो है, ये अपनी याद कर लिया तो ये दोनों अपने आप याद रहेंगे, यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सिंपल। दूसरा फार्मूला क्या है, tan थीटा tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर जो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फार्मूला हमने मान लिया, ये सेकेंड मान लिया। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट एक और अगर फाइंड करें कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि एक फार्मूला दो, मतलब हम मेन जो है अभी दो ही फार्मूला पढ़े। ये जो दो नीचे के आ रहे हैं इस दोनों में, ये यहीं से फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड फार्मूला हम लिख रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थर्ड नंबर पे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये तीन फार्मूला हो गया। मतलब आपको लग रहा है कि बहुत सारा फार्मूला है, बहुत सारा नहीं है, मात्र तीन फार्मूला है। अब ये देख रहे हो कि गिनती के हिसाब से 3 3 6 3 9, नहीं, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन ही फार्मूला है। ठीक है ना, आपने भी देखा कैसे। फोर्थ नंबर पे अब ये तो प्लस माइनस के रिलेशन में था, मल्टीप्लाई के रिलेशन में जो होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया हमारा। सेकेंड फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। थर्ड नंबर पे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। फिफ्थ नंबर का देखते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू निकाले तो 1 अपॉन में कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा का वैल्यू निकाले तो 1 अपॉन में सेक थीटा आ जाएगा। आपको हम बताया था कि मल्टीप्लाई में रहेगा, इसे हम इधर भेजेंगे, साइन चेंज होगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी उल्टा प्रोसेस है। देखो मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और इधर आएगा तो डिवाइड में। अगर हमें कॉस का वैल्यू निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। ठीक है, तो इस तरह से हमने 5 फार्मूले भी देख लिए, जिसमें सभी मतलब 3 3 सभी का बना है। ठीक है ना, मेन 5 ही फार्मूला अभी तक देखा है। 6th फार्मूला देख रहे हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से ये फर्स्ट हो गया हमारा, और ये हमारा सेकेंड है। यहाँ से tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट थीटा, और थर्ड नंबर पे कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में tan थीटा। ये 6th नंबर पे हो गया। 7th नंबर का फार्मूला क्या है, 7th नंबर tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और 8th नंबर पे कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अगर ये आपने याद कर लिया, ये इतने फार्मूले, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा भी ठीक है 6 फार्मूला और है जो कि बाद में हम लिखेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला है। ठीक है, तो हम बाद में बताएंगे, पहले आपको इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसको प्रूव करके भी अभी हम दिखाएंगे। आपको सबसे पहले इसको अच्छे से याद कर लेना है, लर्न कर लेना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि हम इसको रब कर देंगे अभी, और रब करके फिर एक एक करके फार्मूला भी हम प्रूव करेंगे।